चाहता हूँ कि शिक्षा की जो व्यवस्था है यहाँ पर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि वर्तमान में शिक्षा की स्थिति यहाँ क्या है और किस तरह की कमियाँ हैं, इसको कैसे दूर किया जाना चाहिए, क्या आप कहना चाहते हैं? तो अगर एक नज़रिए में मैं अगर कहूँ तो शिक्षा व्यवस्था बढ़िया नहीं है। शिक्षक को अपनी शिक्षा पे भरोसा नहीं है, उनका बच्चा जो है वो भाई कई शिक्षक तो उसी में इन्वॉल्व रहता है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएंगे, कैसे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर वे में पूरा हो, प्रॉपर वे में मतलब वहाँ पर जाए ताकि अधिकारी उस पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा। पूरे के पूरे दो आदमी दो वक्त के सही ढंग से रोटी नहीं खा सकता है, सही ढंग से उनको मतलब पालन पोषण नहीं कर रहा है, वो भी 600 रुपया महीना देके कन्वेंट में लड़का को भेज रहा है, बच्चा को 600 रुपये क्यों भेज रहा है? जबकि सरकार उसको ड्रेस मुफ्त में दिया है, जबकि उसको खाना मुफ्त में दे रहा है, जबकि उनको सारे किताब मुफ्त में दे रहा है, जबकि उनको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, तो फिर वो आदमी 600 रुपया दे करके बगल में क्यों जाता था? वो पूरा किताब चाट जाता था, पी जाता था, तब जाके उसको 60-62% बिहार बोर्ड में रिजल्ट मिलता था और मधुआ में 95%, पकनिया में 100% और 99%। तो अगर ये ऐसा हो रहा था, क्या सरकार को जानकारी नहीं थी? सब टीचर को पूछे खाली मेरे को ये फॉर्म भरना है, मेरे को ये ऑनलाइन करना है, मतलब लौका नहीं। हर चौक चौराहा के कंप्यूटर जो बिजनेस कर रहा है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स वगैरह बैठे हुए हैं, सर्विस सेंटर बैठे हुए हैं, वो तो टोटल के टोटल आधा काम मास्टर का ही कर रहा है। शिक्षा के साथ साथ अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था का भी लगभग यही हाल है। देखिए विधानसभा में बगल में ही हमारे यहाँ पे अस्पताल है, यहाँ कभी डॉक्टरों की और काफ़ी ज़्यादा संख्या होती थी, सब कुछ होता था। आज तो यहाँ आवारा पशुओं का जो है सो मेला लगा रहता है। ये आपका समाज से जुड़ा हुआ सबसे सार्थक प्रश्न है। शिक्षा तो था ही बहुत बढ़िया, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न लिखा है, आपको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया वो आपने वो प्रश्न लेके आए हुए हैं। ये सब जुड़ा हुआ मुद्दा लग रहा है, बिल्कुल ही जुनून से जुड़ा है। प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत सारी लापरवाही देखने को मिलती है, तो प्रशासनिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के प्रशासन को, स्थानीय विधायक को और बिहार सरकार तो तकरीबन हर जगह लचर है, इसमें कोई प्रशासन का जिम्मा अपने मनमानी चलता रहता है। गरीब लोगों जो भी कुछ करता है, व्यापारी के साथ घाट, दलालों के साथ घाट मिल करके प्रशासन चल रहा है। सरकार ने दारू बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया, दारू धड़ल्ले से मिल रहा है। किसकी? सरकार की फेवरिटी है? नहीं, प्रशासन की फेवरिटी है। सरकार नीतीश कुमार जी ने कहा जहाँ तो चुपके चुपके घोषणा करता है। ये नीचे प्रशासन नहीं सुधरेगा, जब तक प्रशासन कुछ नहीं करेगा तब तक कहाँ से होगा? धड़ल्ले से पैसा ले रहे हैं, घुस ले रहे हैं, पर ट्रक के ट्रक माल पार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कौन जाएगा? आम आदमी क्यों जाएगा? केंद्र सरकार आके नहीं देख रहा है कि किस बॉर्डर पे क्या परेशानी है, किस बॉर्डर पे क्या खुल गया है। नेपाल और इंडिया एक मैत्री देश है, तो भाई आदान प्रदान होता ही रहता है सारे सब कुछ, इसको भी जल्द से जल्द खुलना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान को लेकर के है, विधायक महोदय, सांसद महोदय इस पर ध्यान दें कि टैक्स में हमारा कुंटल धान बेचेंगे तो हम 1 कुंटल खाद खरीदेंगे। यह बहुत बड़ी समस्या है। 98% किसान हमारे क्षेत्र के अंदर है, उनके लिए कोई सांसद और विधायक हमारे जनप्रतिनिधि है, उसी को कहेंगे, वही जाके आवाज़ उठाएगा। BDO CO इस सबको कृषि मंत्री, कृषि अधिकारी सबको घेर घार करने से कितने दिन काम चलेगा? बिहार सरकार की जो भी शाखा है काफ़ी उदासीन है, टैक्स स्तर पर तो बहुत ज़्यादा लापरवाही। अगर टैक्स काम ही नहीं कर रहा है तो उसको बंद ही कर देना चाहिए। पूरे क्षेत्र के युवा अग्रेसिव है कि स्वास्थ्य को तो सही करना ही पड़ेगा। कि थोड़ा सा आप अपने उसका मतलब पद का, गरिमा का ध्यान रखते हुए कुछ ना कुछ कीजिए बच्चों के लिए। सरकार आपको सब कुछ दे रही है, तो बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार कहेगा तब पढ़ाएंगे, यह नहीं बात अच्छी बात है। आप पढ़ाइए और सरकार से डिमांड कीजिए कि उसके लिए आपको क्या। इसके दर्शकों से क्या कहना? नहीं, मैं आपको सारे बातों का मैं आज हो गया बहुत। हाँ, तो मैं सभी दर्शकों जो अभी सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, अब मिथिला प्रेस के जो हमारे रिपोर्टर साहब आपका प्रसारित करते हैं, अब इनके ऊपर डिपेंड करता है, जल्दी से जल्दी प्रसारित होगा। मैं यह कहना चाहूँगा कि इतने अच्छे टीम ये लोग बनाए हैं कि भाई मुझे लग रहा है कि हमारे क्षेत्र का जो विकास होगा गति पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ बैठे हुए हैं, जहाँ पर काम की संभावना है, वहाँ पर जाकर ये लोग इंटरव्यू लेंगे, वहाँ से जाकर दिखाएंगे, बताएंगे, क्षेत्र के कवि को उजागर करेंगे।